BA सेकेंड ईयर वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में टॉपिक है नायलॉन की। नायलॉन का निर्माण किस प्रकार से होता है एवं उनकी भौतिक विशेषताएं और उनकी रासायनिक विशेषताओं को बताइए। और इनको नायलॉन के जो रेशे हैं उनको कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला आता है नायलॉन के निर्माण के चरण में पहला आता है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। ये नायलॉन जो है उसका पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। नायलॉन के रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं की रासायनिक जो प्रक्रिया है उनकी एक जटिल श्रृंखला होती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात में इनकी मात्रा निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात में संगठनात्मक व्यवस्था में मिलाया जाता है। यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की एक निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात के संकट में इनको मिलाया जाता है। और इन सभी तत्वों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि इससे किस प्रकार का नायलॉन बनाया जाता है। नायलॉन के निर्माण के लिए सबसे पहले कोयला, पेट्रोलियम व अन्य रासायनिक यानी अन्य जो रासायनिक है वह कच्ची सामग्री से हेक्सामिथीन डाइअमीन या एडिपिक अम्ल नामक रसायनों का निर्माण किया जाता है। इन रसायनों के संयोजन से नायलॉन साल्ट बनता है। इस नायलॉन साल्ट है उसको ऑटोक्लेव में रख करके गर्म किया जाता है। यानी एक प्रेशर कुकर नुमा जो बर्तन होता है उसमें इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर अणुओं की जो बड़ी श्रृंखला उसमें बंध जाते हैं, जिससे लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। फिर आता है स्पिनिंग है उसके छिद्रों में से होकर के नायलॉन को निकालना। इस फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल प्राप्त किया जाता है। इस गर्म गाढ़े घोल को स्पिनिंग के छिद्रों में से होकर के गुजारा जाता है। धागे को बारीकी के अनुसार स्पिनिंग के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। स्पिनी जो रेट है उसके छिद्रों से निकलते ही हवा के संपर्क में आकर वे से ठोस एवं कड़क हो जाते हैं। वैसे जो है स्पिनी रेट के छिद्रों में से निकल करके जो भाप हवा में आते हैं तो वह रेशे कड़े और ठोस हो जाते हैं। इन कड़े रेशों को जो कड़े रेशे हो जाते हैं इन पर फिर कंडीशनर से होकर के इन्हें गुजारा जाता है। यहाँ का भी कंडीशनर से होकर गुजारा जाता है तो फिर यहाँ करके ये रेशे नरम हो जाते हैं। यदि इन पर एटम देकर बट दिया जाता है। बटने के पश्चात नायलॉन के जो अति सूक्ष्म रेशों से निर्मित सुंदर मजबूत लचीला धागा तैयार किया जाता है, जिससे अद्वितीय चमक आती है। फिर होता है रेशों को नायलॉन के जो रेशे हैं उनको खींचना। नायलॉन के रेशों को खींचा जाता है जिससे कि यह अपनी मूल लंबाई यानी 7 से 8 गुना तक लंबा हो जाता है। खींचने से पूर्व नायलॉन की आणविक रचना एवं व्यवस्था फ्लैक्स के जो समान होती है वह व्यवस्थित होती है। इनकी मजबूती, लोच, चमक, आकर्षकता, पारदर्शिता भी कम। नायलॉन की जो है चमक बहुत कम रहती है। खींचने से रेशों के अंदर की नायलॉन के रेशों को खींचने पर उनकी आणविक जो बनावट है वह व्यवस्थित हो जाती है। अणु सीधे आपस में सटे हुए, समानांतर एवं व्यवस्थित होकर इकहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। रेशों का जो व्यास है वह कम हो जाता है तथा वे अत्यंत महीन व लंबे हो जाते हैं। पूर्णतः खींचने के पश्चात धागे मजबूत, चमकदार, आकर्षक, पारदर्शी, लचीले, प्रत्यस्तता, नम्य व प्रतिस्कंदता के गुण में परिपूर्ण भी हो जाते हैं। धागे को खींचने की प्रक्रिया है वह मशीनों के द्वारा की जाती है। धागे को सर्वप्रथम पहले व्हील पर चढ़ाया जाता है और मशीन में कई व्हीलें लगी हुई रहती हैं और प्रत्येक जो अगली व्हील की गति पहली वाली जो व्हील की गति है उनसे अधिक होती है। यानी पहले जो कि व्हील पर चढ़ाया गया उसकी गति कम होती है तथा बाद में उसकी गति अधिक हो जाती है। नायलॉन की बारीकी मूल्यांकन डेनियर से किया जाता है। डेनियर जो है
डेनियर से तात्पर्य है धागे का वजन। इनकी नायलॉन के जो धागे हैं उनका वजन कितना है, इसलिए डेनियर 12 डेनियर का धागा सबसे 12 जो डेनियर का होता है धागा वह सबसे महीन होता है, यानी 12 किलो वजन का जो धागा होता है वह सबसे महीन होता है। इस प्रकार इनका डेनियर 12, 15, 20, 30 आदि भी हो सकते हैं। डेनियर का अर्थ है यानी धागों के वजन से। फिर आता है हमारा चमक कम। नायलॉन के रेशे में चमक को किस प्रकार से कम किया जाता है। नायलॉन की जो रेशा होता है उसमें अत्यधिक चमक विद्यमान होती है जो आंखों को अखरने वाली या चुभने वाली होती है। इनकी ऐसी चमक न हो पहनने वाले को शोभती है और नहीं देखने वाले को अच्छी लगती है। इसलिए नायलॉन के जो धागे हैं उन पर चमक करने की प्रक्रिया आवश्यक रूप से की जाती है, जिनमें टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरेनियम सल्फेट अथवा विभंजक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और उपरोक्त जो रसायनों में से उनमें से एक रसायन को नायलॉन हेतु तैयार पॉलीमर घोल में दिया जाता है, परंतु इनकी कितनी मात्रा यह कार्य निपुण विशेषज्ञों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। विभिन्न डिग्री की चमक लाने के लिए विभिन्नता रखी जाती है। फिर आता है नायलॉन के प्रकार। नायलॉन के प्रकार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नायलॉन के प्रकार में पहला आता है हमारा इक्यावे धागे, यानी एक धागा। इक्यावे धागे में केवल इक्यावा जो धागा होता है उसमें केवल एक ही रेशा होता है। धागे का जो व्यास है वह स्पेनीवेट के जो छिद्र है उनके व्यास पर निर्भर करता है। ये धागे अत्यंत ही महीन, सीधे, चमकदार, चिकनी सतह वाले होते हैं। इन्हें बटा नहीं जा सकता, इसलिए इनकी जो मजबूती है बहुउद्देश्य एवं बटे हुए धागों से कम होती है। इनका उपयोग इक्यावे धागे का उपयोग बुनाई के लिए किया जाता है। हौजरी की जो वस्त्र है उनके निर्माण में इस धागे का भी अधिक उपयोग होता है। फिर आता है प्रकार। नायलॉन के प्रकारों में ही बहुरेशीय धागे, यानी कई इक्यावे धागे को आपस में मिलाकर, कई एकल जो धागे होते हैं उनको आपस में मिलाकर, बटकर तथा ऐंठन देकर बहुरेशीय धागे बनाए जाते हैं। धागे जिस व्यास के बनाने होते हैं उसी के फलस्वरूप वे से मिलाए जाते हैं। ये धागे अत्यंत मजबूत, लचीले, कोमल, इनसे बने वस्त्र अत्यंत टिकाऊ, आकर्षक एवं मुलायम होते हैं तथा नायलॉन में इनके सभी गुण आ जाते हैं। फिर नायलॉन के प्रकारों के अंतर्गत ही आता है हमारा स्ट्रेच धागे। स्ट्रेच यानी जो धागे खींचे जाते हैं। स्ट्रेचर नायलॉन के धागे खींचकर लंबाई को बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं। ये धागे खींचने पर फैल जाते हैं तथा इनमें प्रत्यय स्कंदता का अनोखा गुण समाहित होता है। नायलॉन के धागे में प्रत्यय स्कंदता का गुण समाहित होता है। इसके कारण इन धागों से जो बने वस्त्र फैलकर शरीर पर फिट बैठ जाते हैं और वस्त्र खोलने के पश्चात सिमटकर पूर्वाकृति में आ जाते हैं, जिससे जर्सी, स्लैक्स, स्ट्रेचलॉन, कार्डिगन, हौजरी आदि के वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं। फिर आता है प्रकारों के अंतर्गत ही कता हुआ धागा। नायलॉन के लंबे रेशों को नन्हे रेशों के रूप में काट दिया जाता है। छोटे छोटे रेशों के रूप में उन्हें काट दिया जाता है। इन रेशों की लंबाई 1 इंच से 5 इंच तक होती है। इनमें कपास की तरह ही खींचने, बटने, कताई द्वारा एवरेज लंबाई के धागे बनाए जा सकते हैं। कता हुआ जो धागा होता है वह अत्यंत ही मजबूत होता है। इन धागों में नायलॉन के सभी गुण समाहित होते हैं। इन कारण वस्त्रों में लचीलापन, प्रत्यय स्कंदता, मजबूती, लोचनशीलता आदि का गुण पाया जाता है। इसमें घिसावट एवं रगड़ सहने की अद्भुत क्षमता विकसित होती है। फिर आता है प्रकारों के अंतर्गत ही स्ट्रक्चर धागे। कुछ नायलॉन के रेशे से स्ट्रक्चर धागे बनाए जाते हैं। मशीन की सहायता से ही इनकी सतह पर छोटे छोटे लूप अथवा मशीन की सहायता से इनके अंतर्गत छोटे छोटे रोए उठा दिए जाते हैं, जिससे वस्त्र की सुंदरता एवं मोटाई बढ़ जाती है, परंतु वजन में ये रेशे जो होते हैं वह अत्यंत ही हल्के होते हैं। देखा नायलॉन के प्रकार। नायलॉन के प्रकारों में इक्यावे धागे, बहुरेशीय धागे, स्ट्रेच धागे, कते हुए धागे, ट्रेचर धागे के अंतर्गत
ये नायलॉन के प्रकार क्या आता है, नायलॉन की प्रमुख विशेषताएं। नायलॉन की विशेषताओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ये हमारा पहला पॉइंट आता है हमारा संगठन की। नायलॉन जो है एक ताप शून्य एवं संश्लेषित रेशा है। नायलॉन एक ताप शून्य एवं संश्लेषित रेशा शब्द से किसी एक रेशे का संबोधन नहीं होता, बल्कि नायलॉन जो है वह एक वर्ग का नाम है। इसमें पॉलीमर होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सुनियंत्रित एवं सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिकों का संबद्ध समूह रहता है। इसे संख्या के आधार पर पहचाना जा सकता है। पॉलीमर जो नायलॉन है 66 की संख्या, पॉलीमर नायलॉन है वह 66 की संख्या में व्यवस्थित रहता है। इसमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित रहते हैं। इनकी आणविक जो श्रृंखला होती है वह सीधी होती है। इसे खींच कर और भी पास व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर आता है नायलॉन की विशेषता के अंतर्गत ही पहला आता है संगठन की बात आता है उसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना या उसका रूप। आंखों से देखने पर नायलॉन का रेशा पारदर्शी, चिकना व गोलाकार दिखाई देता है। नायलॉन का जो रेशा होता है वह पारदर्शी, गोलाकार व चिकना दिखाई देता है और जो सभी जगह से समान व्यास के होते हैं, परंतु इनकी सूक्ष्मदर्शी रचना उसकी निर्माण विधि पर निर्भर करती है। नायलॉन जो है अनुप्रस्थ काट गोल, छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं। इनका जो अनुदैर्ध्य काट होता है वह होता है चिकना, पारदर्शी, गोलाकार व कांच की छड़ी की भांति बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। इनमें इनकी आवश्यकता अनुसार किसी भी आवश्यकता के अनुसार किसी भी आकार व प्रकार में बनाया जा सकता है। फिर आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही चमक। नायलॉन का रेशा स्वभावतः ही अत्यधिक नायलॉन का जो रेशा होता है वह अत्यंत ही चमकदार होता है, परंतु ताप शून्य एवं कृत्रिम विधि से बनाए जाने के कारण इनकी चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। ताप शून्य और कृत्रिम विधि के द्वारा बनाए जाने के कारण इनकी चमक को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। चमक को कम करने के लिए वस्त्र निर्माण हेतु गाढ़े घोल में चमक कम करने वाला रासायनिक पदार्थ जैसे टिटेनियम ऑक्साइड, बेरेनियम सल्फेट आदि डाल दिया जाता है, जिस परिणाम में चमक प्राप्त करनी है उसी परिणाम के अनुसार रासायनिक पदार्थों को उसमें डाला जाता है, वह इसकी चमक को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। फिर रहता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही मजबूती। नायलॉन का जो धागा होता है वह अत्यंत ही मजबूत होता है। इसकी जो मजबूती है हाइड्रोजन बॉन्ड व अणुओं की मजबूती के कारण होती है। इसलिए नायलॉन के वस्त्र हल्के परंतु अत्यंत मजबूत होते हैं और वस्त्र जल्दी नहीं फटते। नायलॉन के वस्त्र वो जल्दी नहीं फटते। रेशे की मजबूती के कारण इसे टेक्सचर धागे से बनाया जाता है। फिर आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही प्रत्यास्थता। नायलॉन के रेशे में अद्भुत प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इनके वस्त्रों को खींचकर फैला देने के बावजूद छोड़ देने पर वह पुनः अपनी स्थिति में नायलॉन का जो रेशा है उन्हें खींचने के बाद वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, यानी कि पहले जो अवस्था में था उसी अवस्था में नायलॉन का रेशा आ जाता है और नायलॉन के रेशे में यह अद्भुत गुण विद्यमान होता है। फिर इसके बाद आता है प्रत्यस्कंदता के समान ही इसके रेशे में प्रत्यस्कंदता का अनोखा एवं असाधारण भी गुण विद्यमान रहता है। फिर आता है फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। नायलॉन के रेशों पर फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव का कोई हानिकारक प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, परंतु गंदे वस्त्रों को अत्यंत लंबे समय तक संग्रहित करके नहीं रखा जाए तो सूक्ष्म जीवाणु इस पर लगकर वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। फिर आता है विद्युत संवाहकता। नायलॉन विद्युत का कुसंवाहक होता है, इन पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव बनते हैं। फिर आता है संकुचन। नायलॉन के वस्त्र सिकुड़ते नहीं है, नहीं इनकी आकार व आकृति बिगड़ती है, क्योंकि उनमें एक विशेष आकार एवं आकृति पर हीट सेट किया जाता है। फिर आता है सफाई एवं धुलाई। नायलॉन के वस्त्रों पर सफाई एवं धुलाई। नायलॉन के वस्त्र चिकनी सतह के होते हैं, इसलिए इन पर धूल कण अन्य गंदगियां शीघ्रता से नहीं चिपकती। इनकी सफाई एवं धुलाई नितांत सरल है। वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। फिर आता है ये तो थी भौतिक विशेषताएं।
अब आता है नायलॉन की रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, विरंजक का प्रभाव और रंगों का प्रभाव। जिनमें पहला आता है अम्ल का प्रभाव। तीव्र गर्म अथवा ठंडा एवं शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि नायलॉन के रेशे को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। 15% तक खोलते हुए अम्ल में डालने से रेशे घुल जाते हैं। तंतु एवं ठंडे कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही क्षार का प्रभाव। नायलॉन के रेशे क्षार से प्रभावित, नायलॉन के जो रेशा होता है वह क्षार से प्रभावित नहीं होता, अतः इन्हें किसी भी प्रकार के साबुन एवं विरंजक से यानी शोधक पदार्थों से इन्हें धोया जा सकता है। फिर रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही अगला पॉइंट है हमारा रंगों का प्रभाव। नायलॉन के रेशों में रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है। इन पर सभी रंग आसानी से चढ़ जाते, नायलॉन का जो रेशा होता है उसमें सभी रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और पक्के भी होते हैं। नायलॉन का जो रेशा है वह प्रोटीन रेशा है, इसलिए अमीनो अंग, डिस्पर्स रंग व अम्लीय रंगों द्वारा इन्हें रंगा जा सकता है। फिर आता है पसीने का, रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही पसीने का प्रभाव। नायलॉन का जो वस्त्र है पसीने को नहीं सोखता, इसलिए इन पर पसीने का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशे निर्बल नहीं होते, परंतु पसीने वाले स्थान पर कुछ हल्के और पसीने के जो पसीना होता है उस स्थान पर वह नायलॉन के वस्त्र वो हल्के एवं फीके पड़ जाते हैं। फिर आता है विरंजक का प्रभाव। तेज व शक्तिशाली ब्लीच से नायलॉन के रेशे प्रभावित होते हैं, इनसे रेशों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ब्लीच के लिए तनुगोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग उत्तम रहता है। ये था नायलॉन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा नायलॉन का निर्माण। फिर पढ़ा नायलॉन के प्रकार में पढ़ा इकेरे धागे, बहुरेशीय धागे, स्ट्रेचर धागे, कटा हुआ धागा और टेक्सचर धागे। इसके बाद नायलॉन की विशेषता के अंतर्गत भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत संगठन, मजबूती, रंग, ताप, विद्युत संवाहकता का प्रभाव, प्रत्यास्कंदता, प्रतिस्पर्धिता आदि भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत था अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, रंगों का प्रभाव और ब्लीच का प्रभाव। नायलॉन के रेशे पर किन किन चीज़ों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है।